हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और इस वीडियो में करने वाला हूँ रिव्यू इस गायनेक कैरी के स्मार्ट क्यूब का, जो कि आपके मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है। तो ये बहुत ही सस्ता स्मार्ट क्यूब है, अब तक का सबसे सस्ता स्मार्ट क्यूब आप बोल सकते हैं इसको। इसकी प्राइस क्यूब लेवल पे लगभग 28 रुपये है, लेकिन अगर आप मेरे कोड गुरु यूज़ करोगे तो आपको 50 रुपये और ऑफ मिल जाएंगे। तो मैंने लगभग इसको 1 महीना यूज़ किया और जो भी बातें मुझे इसके बारे में पता चली वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और एंड में ये भी बताऊँगा कि आपको इसको लेना चाहिए या नहीं। तो ये वीडियो पूरा देखना। तो स्टार्ट करते बॉक्स कंटेंट से। तो ये क्यूब इस अच्छे से प्लास्टिक के बॉक्स में आता है, जो कि बढ़िया था। एंड बॉक्स कंटेंट की बात करें तो इसके साथ हमें मैनुअल मिलते थे, जो कि मैंने कहीं पे फेंक दिए तो मुझे याद नहीं। एंड ये पाउच जो क्यूब क्लीन करने के काम आएगा, ये कुछ नट्स एंड कुछ स्प्रिंग। तो ये क्या क्या काम आते हैं मैं अलग से बताऊँगा आपको। पहले मैं क्यूब को खोल दूँ ताकि उसके बाद आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। और गायनेक कैरी का कार्ड है। तो पहले क्यूब को हम ओपन करते हैं। तो मैं क्यूब को ओपन करके आपको दिखा दूँगा कि अंदर क्या उसकी डिज़ाइन है और कैसे उसके अंदर आप स्प्रिंग या फिर नट चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा सेंटर पीस। एंड अगर आप स्प्रिंग को ठीक से देखें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन सी स्प्रिंग है। तो यहाँ पे सेट 3 है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ये सेट 1 है, स्प्रिंग सेट 1, जो कि सबसे वीकेस्ट है। और इसके अंदर 2 है, स्प्रिंग सेट 2, जो कि मीडियम स्ट्रेंथ वाली स्प्रिंग है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पार्ट है जो नॉच के अंदर घुसा हुआ है, तो उसको आप रोटेट करके इस नट को निकाल सकते हैं। एंड वहाँ पे जो था क्यूब पे उस पर लिखा था 0.5। एंड अगर ग्रीन पे देखेंगे तो आप यहाँ पे लिखा है 0.6 mm, मतलब सिर्फ 0.6 लिखा है, लेकिन mm हमको कंसिडर करना होता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे 0.7 लिखा है ब्लू पे। एंड क्यूब पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा 0.5। तो कैमरा में ठीक से दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है 0.5 mm का जो है नट है। तो यहाँ पे इस नट को दबा के इस नॉच जो पार्ट है बाहर निकला हुआ उसको 90 डिग्री हमें रोटेट करना है, ताकि वो नॉच के अंदर घुस जाए और नट इजीली निकल जाए। तो बस नट को दबाओ और इस पार्ट को 90 डिग्री घुमाओ और आपका नट जो है बाहर निकल जाएगा। एंड ऐसे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो येलो साइड मैंने क्यों खोली वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सभी जो लेयर है उसको एक साथ निकालना है, सेंटर पीस को जो है अलग से नहीं निकालना है, क्योंकि बाद में इसको लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन आप देख सकते हैं कि इस साइड में, येलो साइड में, यहाँ पे सेंसर्स और बैटरीज है, मतलब एक बैटरी है। तो इसीलिए मैंने येलो साइड खोली, क्योंकि बैटरी जो है येलो साइड में है। तो इसमें बहुत ही छोटे स्क्रूज है, लेकिन इसके लिए छोटे आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं। वाईजी के साथ जो आता है उससे ये निकल सकते हैं, इजीली लूज़ हो जाते हैं। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसको ख़रीदने के बाद ही लगभग 10-20 साल में इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने दूसरी बैटरी ली थी अमेज़ॉन से 5 का सेट। यहाँ पे आप प्लास्टिक का जो है कुछ पार्ट है उसको खींच के इस बैटरीज को बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे आप इसको खींचोगे ये अपने आप बाहर निकल जाएगी एंड बैटरी ऐसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने इसको रिप्लेस किया था एक बार, देन उसके बाद फिर से 20 साल में ये बैटरी ख़त्म हो गई, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया क्यूब अपने आप, जबकि रेड लाइट जलनी चाहिए थी वो नहीं जली। एंड फिर से मैंने इसको निकाल के डाला तो ये फिर से चालू हो गया। तो यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हर कुछ साल के बाद इसकी बैटरी जो है मतलब डिस्कनेक्ट हो जाती है क्यूब से, फिर आपको वापस से इसको निकाल के फिर से इंसर्ट करना पड़ता है। एंड एक बैटरी तो डिस्चार्ज भी हो गई, मतलब मैंने फिर से डाली लेकिन अभी चल नहीं रही। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बैटरी कितनी चल पाती, इसके बारे में कुछ मुझे आइडिया नहीं है। फिर भी मैंने एक बैटरीज को बहुत दिन चलाया है, लेकिन दूसरी बैटरीज तो अपने आप ख़त्म हो गई। तो अभी देख सकते हैं आप कि इसकी जो वाइट लाइट है ग्लो हो रही है। तो जैसे आप रोटेट करोगे इसकी वाइट लाइट ग्लो होती है, कोई भी साइड टर्न करोगे तो, लेकिन पहले नहीं हो रही थी। तो मैंने वही बैटरी निकाल के फिर से डाली, तो अभी इसकी वाइट लाइट जो है ग्लो हो रही है। एंड अब हम इसको अपने जो ऐप है क्यूब स्टेशन उससे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसको वापस लगाने के लिए इसको वापस रखना है। एंड जो नट है उसको उसके ऊपर प्रेस करके उस जो पार्ट है उसको फिर से 90 डिग्री रोटेट करना है और फिर नॉच में अटक जाएगा। एंड इस तरह आप इसको ओपन कर सकते हैं, इस क्यूब को डिसअसेंबल कर सकते हैं, जो कि आपको जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल तरीका नहीं है। एंड अब स्टार्ट करते हैं इसके ऐप से, जो कि क्यूब स्टेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। एंड डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगता है, मैंने आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया था। एंड स्टार्ट में इसको लॉगिन करने के लिए आपको नंबर डालना पड़ता है, जो कि इंडिया का जो कोड है +91 वो इसमें नहीं है। तो मैंने इसे पहले से लॉगिन किया है। एंड इसको ओपन करते ही ये परमिशन मांगता है, जैसे कि मैंने लोकेशन GPS की परमिशन दे दी है, लेकिन ब्लूटूथ की परमिशन नहीं दी। तो मुझे ब्लूटूथ की परमिशन इसको देनी पड़ेगी तभी ये
स्टार्ट हो पाएगा। तो इसको ऑन कर देते हैं। तो इस पर ओपन पे क्लिक करके अलाउ करना है बस। एंड इसके बाद आप इस ऐप से शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको नीचे। तो इंटरफेस में यहाँ पे पहला ऑप्शन है सर्च का, एंड उसके बाद टाइमर, रोबोट एंड क्यूब का ऑप्शन है। तो क्यूब के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है क्रॉस दिखा रहा है क्यूब पे, इसका मतलब हमारा क्यूब जो है कनेक्टेड नहीं है। तो इस पर क्लिक करके हमें इस क्यूब को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम सर्च कर देते हैं, लेकिन हमारा क्यूब जो है अभी ऑन नहीं हुआ है, ऑफ है। तो इसको एक बार टर्न करके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, नहीं तो स्लीप मोड में जाता है। तो यहाँ पे वाइट लाइट ग्लो हो रही है, मतलब ये अभी ऑन है। एंड अभी इसके सर्च बॉक्स में ये दिखा रहा है। तो इस तरह आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इस पर क्लिक करके ये कनेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे कंफर्मेशन पूछ रहा है तो अकाउंट से बाइंड करने का। तो उसके बाद आपने जो आप स्टेटस वगैरह है वो सेव हो जाते हैं। तो ये हम बाद में करेंगे अभी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा क्यूब जो कनेक्ट हो चुका है, लेकिन मैंने पहले एक टर्न कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी सेम तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐप के अंदर ये सॉल्व दिखा रहा है, तब ये एक्चुअल में सॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करके मैंने इसको रीसेट कर दिया है। तो अभी ये ठीक से परफॉर्म कर रहा है, तो ठीक से मूव कर रहा है। आप अगर मिडल वाले लेयर मूव करोगे तो ये साइड के दोनों मूव कंसिडर करेगा, इसलिए मिडल लेयर को 2 मूव कंसिडर किया जाता है FMC में भी। तो अब बढ़ते हैं मेन स्क्रीन पे। तो मेन स्क्रीन पे आपको एक क्यूब दिखाई देगा, जो कि वैसे ही रोटेट होगा जैसे आप एक्चुअल क्यूब रोटेट करोगे, मतलब मूव करोगे। रोटेट नहीं होगा क्योंकि इसमें जायरोस्कोप नहीं है। जायरोस्कोप महंगे वाले क्यूब में, इसमें पैसे बचाने के लिए जायरोस्कोप नहीं दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है होम स्क्रीन पे जब मूव होता है। एंड जायरोस्कोप होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन इस बजट में हमें नहीं मिलने वाला। तो 45 के थोड़ा आगे जाते ही ये मूव कर देता है। तो अब ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो नीचे हमें 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक भी हमारे काम का नहीं है, एक से वो क्यूब का छोड़ के। एंड राइट साइड में मैच, प्रैक्टिस एंड एकेडमी है। तो तीनों ऑप्शन देखने वाले हैं। तो पहले एकेडमी देखते हैं कि क्या है एकेडमी ऑप्शन में। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन मैंने चेक किए AI ट्यूटोरियल में। तो ये हमेशा एक लिंक पे लेके जाता है जो कि ऊपर नहीं होती। मुझे नहीं पता प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो सिर्फ वीडियो दिखाएगी हमें, बाकी कुछ नहीं करेगी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट वाला ऑप्शन ट्राई किया, मॉन्स्टर गो वाला। तो इसमें ये 3 ऑप्शन मुझे कुछ काम के नहीं लगे, क्योंकि उसमें जो क्यूब है वो कुछ अलग ही है भाई, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, जो कि हमारे काम की नहीं है। जो मेन क्यूब है बेसिक ट्यूटोरियल, उस पर मैंने क्लिक करके देखा तो इसमें सब बेसिक इंस्ट्रक्शन थे कि क्यूब क्या होता है, साइड क्या होती है, टर्न कैसे करते हैं। एंड स्मार्ट क्यूब का इस ऑप्शन से मुझे कुछ कनेक्शन दिखाई नहीं दिया कि स्मार्ट क्यूब को मूव करे और वहाँ पे मूव हो जाए, मतलब ये कुछ हमारे क्यूब से कनेक्टेड है ही नहीं। तो मैंने सब ट्राई करके देखा, लेकिन कुछ था नहीं इसमें कुछ बताने जैसा। तो ये सेक्शन मुझे बिल्कुल भी काम का नहीं लगा। इससे अच्छा हम यूट्यूब पे जाके ट्यूटोरियल देख ले, वो बेटर रहेगा। एंड इसको एग्जिट करके हम देखते प्रैक्टिस सेक्शन। तो इस सेक्शन में हमें डबल क्यूब का ऑप्शन है, जिसमें 2 क्यूब लगेंगे, तो वो हमारे पास है नहीं। देन रोबोट का ऑप्शन भी किस काम का नहीं। क्विक सॉल्व देख लेते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हमें रैंडमली स्क्रैम्बल करना है। एंड जैसे ही पूरा स्क्रैम्बल हो जाए, आपको नीचे ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। एंड ये ऐप आपको उसका सॉल्यूशन बता देगा। तो ये वैसे ही वर्क करता है जैसे प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप है जो फ़ोटो खींच के आपको सॉल्यूशन बताते हैं। तो उसी तरह ये काम करता है, बट स्मार्टली। तो जबकि ये ऐप से कनेक्टेड है, डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन बता देता है। तो यही यूज़ होता है ज्ञान के रोबोट में भी। तो आपको बस स्क्रैम्बल करना है और ये आपको सॉल्यूशन बता देगा कि ऐसे सॉल्व करो। तो भाई मुझे भी ये ऑप्शन कुछ काम का नहीं लगा। ये भी ऑप्शन एकदम बेकार था हमारे लिए, क्योंकि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स अभी इंटरमीडिएट, बिगिनर या फिर प्रो लेवल के हैं, लेकिन उन सब के लिए ये ऑप्शन कुछ काम का नहीं। इसमें फ़ोटो खींचने का भी ऑप्शन है, अगर आपके पास नॉन स्मार्ट क्यूब हो, मतलब कोई भी नॉर्मल क्यूब हो, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये सभी ऑप्शन कुछ काम के अभी तक तो लगे नहीं। तो इस तरह आपको सॉल्व करने में मतलब किसको मज़ा आएगा भाई, मतलब क्या काम का ये ऑप्शन कि आप स्क्रैम्बल करो और ऐप से देख के आप उसको सॉल्व करो। तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। तो ऐप स्मार्ट बन रहे और इंसान बुद्धू बन रहा है। तो आगे देखते हैं। तो रोबोट के ऑप्शन में बस ये पहले इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसे कनेक्ट करो, ऐसे कनेक्ट करो वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास कुछ काम का नहीं है। तो इसको एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास रोबोट नहीं, इतने अमीर नहीं है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है टाइमर वाला ऑप्शन, तो ये सबसे बढ़िया लगा मुझे। तो यहाँ पे जो है आप कोई भी साइड टर्न करके स्क्रैम्बल पा सकते हैं, मतलब बस टर्न करना है, स्क्रैम्बल आ जाएगा। देन स्क्रैम्बल आधा ही दिखता है, जैसे आप आगे की सॉल्व करोगे आगे का स्क्रैम्बल दिखाई देता है, ताकि आप चीटिंग ना कर पाओ। और जैसे स्क्रैम्बल ख़त्म करोगे 15 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है, और वो मैंने सेट किया है खुद से। उसको आप
अलग से सेट कर सकते हो, कितना भी टाइम रख सकते हो। एंड जैसे ही आप टर्न करोगे टाइमर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे ऑप्शन, क्योंकि टाइमर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था हमारा क्यूब उठाने में, क्यूब वापस रखने में। तो ये ऑप्शन मुझे बढ़िया लगा। एंड जब से आप सॉल्व करोगे ये स्टॉप हो जाएगा टाइमर, एंड आपकी जो पूरे स्पीड है वो दिखाई देंगे। क्रॉस के लिए कितना टाइम लगा, FTL के लिए कितना टाइम लगा, OLL PLL के लिए कितना टाइम लगा, आपके TPS कितने थे, फ्लुएंसी कैसी थी, और सभी जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह आप अपने जो है सॉल्व पे वर्क कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कहाँ पे आप कमज़ोर हो, कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो FTL टिप्स के लिए भी इसमें ऑप्शन था जिसके लिए वो पैसे मांग रहा है। भाई कितने पैसे लोगे भाई, पहले से इतने पैसा खर्च करके ये क्यूब लिया है। एंड इसमें आपको पूरा स्टैटिस्टिक भी दिखा देता है, एवरेज वगैरह, एवरेज ऑफ 5, एवरेज ऑफ 12। एंड ऊपर जो ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक करके मतलब स्क्रैम्बल को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब फ्री स्क्रैम्बल या फिर रैंडम स्क्रैम्बल, परफेक्टली स्क्रैम्बल, क्रॉस सॉल्व वगैरह वगैरह, OLL सॉल्व, ये सब आप इजीली प्रैक्टिस के लिए सेट कर सकते हो, ताकि अगर आपको सिर्फ PLL सॉल्व करें तो OLL सॉल्व का स्क्रैम्बल आप सेट कर सकते हो। इसमें आपको आपकी पूरी स्टैटिस्टिक भी दिखाई देती है, लेकिन उसके लिए आपको जो है अपना क्यूब जो वेरीफाई कराना पड़ता है। साथ में इसमें एक सेटिंग का भी ऑप्शन है जिसमें आप इसकी टाइमर की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिपअप की जगह आप LBL या फिर रू मेथड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपके जो सॉल्व है एनालाइज हो जाएंगे। देन आप जो है स्क्रैम्बल का ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते एक्चुअली, लेकिन फिर भी इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप वाइब्रेट मोड भी ऑन कर सकते हैं। एंड क्यूब स्लीप टाइमर जो था 15 सेकंड का था, 15 सेकंड के बाद क्यूब जो है स्लीप मोड में चला जाएगा, वो भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइमर में आप उसका इंस्पेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, 60 सेकंड, 15 सेकंड, अनलिमिटेड या फिर नो इंस्पेक्शन, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग में बेसिक सेटिंग में आप ओरिएंटेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, या फिर पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हैं ऑर्डरली या फिर रैंडमली, जैसे आपको ट्रेनिंग करनी है उस हिसाब से। एंड रोबोट में तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास रोबोट तो है नहीं, इतने मेरा नहीं है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन में आप कौन सा भी ओरिएंटेशन जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली सभी लोग वाइट टॉप ग्रीन फ्रंट ही करते हैं, इसीलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन था टाइमर वाला। एंड इसके बाद एल्गोरिदम्स जो है उसमें आपको बहुत सारे एल्गोरिदम मिल जाएंगे जो लोगों ने डाले हैं या फिर पहले से इसमें है, तो उस पर क्लिक करके आपको ये एल्गोरिदम देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद फिर आप उसे ट्राई कर सकते हो या फिर कलेक्ट भी कर सकते हो। कलेक्ट करने के बाद ये सेव हो जाएंगे। तो ये बढ़िया ऑप्शन था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से सीखना उतना फास्ट रहेगा। और इसमें गड़बड़ भी थी, मतलब पहले से डायरेक्टली स्क्रैम्बल आता है एंड आपको बस प्रैक्टिस करना होता है वही स्क्रैम्बल बार बार। एंड उस हिसाब से आपके टाइम का ग्राफ भी दिखाई देगा कि कितने फास्ट आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आपको कोई केस नहीं आएगी, आपको बस जो अलगो है उसको बार बार एग्जीक्यूट करना है जितने फास्ट हो सके, एंड उसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये बिल्कुल भी सही तरीका मुझे नहीं लगा, क्योंकि पहले इसको स्क्रैम्बल करने को सिखाना चाहिए, फिर उसके बाद वो जो है एल्गोरिदम सिखाना चाहिए। तो ये ऑप्शन मुझे इतना भी खास नहीं लगा। तो मैंने पहले रिसेट भी करके देखा कि भाई रिसेट करके देखते कुछ होता है क्या, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस तरह आप यहाँ से एल्गोरिदम देख सकते हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम आपको देखने को मिलेंगे। एंड जैसे कि OLL है, इसमें भी सेम, तो कैसे ओरिएंट करना है, आप ग्रीन को सामने रखना पड़ेगा एंड ये एल्गोरिदम यूज़ करना पड़ेगा। एंड ये यूज़ करने के बाद जो केस आएगी वो थोड़ी गलत एंगल में है, तो फिर भी उसको आपको वही एल्गोरिथम यूज़ करनी है बार बार एंड रिपीटेडली, वही जैसे हम ड्रिल करने के लिए करते हैं। तो उसी एंगल से आपको एग्जिट करनी पड़ेगी, जो कि सही एंगल नहीं था, तो ये सॉल्व नहीं होगी। एंड उसके बाद ये अपने आप सही जो केस है आ गई है। एंड उसी हिसाब से आपका टाइम का ग्राफ दिखाई देगा कि आप कितने फास्ट एग्जीक्यूट करते हो। तो मैंने रॉन्ग साइड से भी करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से रॉन्ग दिखा रहा है, तो वैसे आप कर ही नहीं सकते। आपको वही करना है जो अलगो में दिखाया, वही बार बार एग्जीक्यूट करना है। तो ये एल्गोरिथम ऑप्शन और अच्छा हो सकता था, लेकिन मुझे इतना खास नहीं लगा। तो अगर आप सिर्फ एल्गोरिथम सीखने के लिए एक क्यूब ले रहे हो तो भाई मत लो, कुछ काम नहीं आने वाला। एंड नेक्स्ट ट्रेनिंग वाला जो ऑप्शन है वो भी लगभग एल्गोरिथम जैसा ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। इसमें बस आपको जो एल्गोरिथम दिए होते हैं उस पर क्लिक करना है और बस प्रैक्टिस करनी है। ये वीडियो भी प्ले करके दिखाएगा आपको कैसे करना है, बस यही इसमें एक्स्ट्रा पार्ट था कि ये वीडियो दिखाता है और कैसे करना दिखाता है, और बाकी सब तो इसमें सेम ही था एल्गोरिथम के जैसा। तो ये बहुत ही बच्चों वाला खिलौना लग रहा है, मतलब बच्चों वाला ऐप लग रहा है कि भाई ऐसे करो, हाँ वैसे करो। तो इस ऐप की या फिर इस फंक्शन की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमें क्यूब सॉल्व करना आता है और ये बहुत ही लेंथी तरीका है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग तरीका है एल्गोरिथम सीखने का। तो मैं किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा।
एंड मुझे भी इतना खास नहीं लगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट अभी है जो मैच वाला टैब है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। तो इसमें हमें लगभग 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो पहला है होम, इस पर क्लिक करके आपको बहुत सारे जो है रूम देखने को मिलेंगे। तो ये रूम में आप एंटर कर सकते हो और सबके साथ कम्पीट कर सकते हो जैसे लेट्स क्यूब में करते हैं। एंड उसी तरह बस आपको स्मार्ट क्यूब से के साथ इसको कनेक्ट करना है। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है क्योंकि सबका वेट करना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए मैं इसमें कुछ सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ। तो इसको जल्दी से एग्ज़िट करते हैं एंड कैंसिल करके हम बाहर निकलते। तो क्यूब को रोटेट करके हम मैच जो है स्टार्ट या फिर कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रिएट रूम में हम रूम क्रिएट कर सकते हैं। एंटर रूम में हम दूसरे के रूम में एंटर कर सकते हैं। तो उसी तरह जिस तरह हम दूसरे के रूम में गए थे होम से। एंड सबसे इम्पोर्टेंट मल्टीप्लेयर मैच जो कि आपने बहुत बार देखा होगा। तो इसमें मल्टीप्लेयर मैच एंड नॉन स्मार्ट क्यूब की मैच तो दोनों ऑप्शन हैं। तो इसमें रैंक चैलेंजेस भी है और सीज़न 2 क्वालिफाइंग भी है जो कि जुलाई मंथ का है। इसमें हमें 20 सॉल्व करने पड़ेंगे एंड 20 सॉल्व के बाद आपको एक रैंकिंग मिलेगी एंड उस रैंक के हिसाब से थोड़े से बहुत प्राइजेस भी है। तो स्क्रैम्बल आएगा, आपको बार बार सॉल्व करनी है एंड सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो मुझे आदत थी कि क्यूब ड्रॉप करने की, टाइमर स्टॉप करने की। वो इस क्यूब को हाथ में लेने के बाद छूटी नहीं, मतलब बहुत बार मैंने इस क्यूब को ड्रॉप किया और टाइमर स्टॉप करने की कोशिश भी की। लेकिन इसमें ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लेकिन ये क्यूब उतना अच्छा नहीं है। क्यूब का परफॉर्मेंस मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये क्यूब जो है बिल्कुल भी स्पीड क्यूब के लेवल का नहीं है, जबकि मेलोंग 3C का परफॉर्मेंस इससे कई गुना बेटर है। तो वो एक मुझे इसमें कमी लगी। अगर वो होती तो इसमें मज़ा आता सॉल्व करने का, क्योंकि इसमें हमें TPS तो मालूम हो जाता है, हमारा सॉल्व के जो स्प्लिट्स मालूम हो जाते हैं, लेकिन इस पर हमें वैसे सॉल्व नहीं मिलते जैसे हमें नॉर्मल क्यूब पे मिलते। तो बेसिकली कुछ काम के नहीं है। तो स्मार्ट क्यूब हो के भी ये बिल्कुल भी काम का क्यूब नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं रैंकिंग में। तो इसमें रैंकिंग में आपको सबकी रैंकिंग पता चलेगी कि कौन कौन से रैंक पे है। तो टॉप वाले आप देखोगे कि 4 सेकंड वाले टाइम है उनके। एंड उसको ओपन करके आप TPS वगैरह देख सकते हो, 12 TPS, 10 TPS, जो कि बहुत ही फास्ट क्यूबर है। एंड इनको ओपन करके भी आप देख सकते हैं कि इनके सॉल्व कैसे थे। और दूर दूर तक देखोगे कि 7-8 सेकंड वाले सॉल्व है और हमारा सॉल्व कहीं नहीं आएगा। तो अगर रूबिक गुरु ने यहाँ पे सॉल्व किया था तो उसका नंबर रैंक 1 पे आ जाता शायद से। एंड यहाँ पे एक रिवॉर्ड वाला सेक्शन है जिसमें कि आपको पता है कि कौन से रैंकिंग पे क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और इस रिवॉर्ड्स को आप यूज़ करते हैं यहीं पे, मतलब यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम वगैरह ख़रीदने के लिए। जैसे कि मैंने F12 में बताया था कि F12 के टिप्स के लिए वो पैसे मांगता है, तो प्रो लोगों के लिए ही मतलब वो काम आएगा। देन उसके बाद ये सीज़न अवार्ड है, तो इसके लिए हमें कुछ सॉल्व करने पड़ेगा, शायद से कम्पीट करना पड़ेगा किसी से। तो जैसे ही क्यूब को हम स्टार्ट करते हैं, रोटेट करते हैं, ये स्टार्ट हो जाता है। या फिर कैंसिल करने के लिए भी हम क्यूब को एक दो बार टर्न करना पड़ता है। तो क्यूब को टर्न करते ही ये स्टार्ट हो जाता है मैचिंग, या टर्न करते ही कैंसिल भी हो सकता है। तो बहुत टाइम ले रहा था मैंने जब स्टार्ट किया। एंड फाइनली मुझे एक मैच मिला। तो मोस्टली जितने भी मैचेस मैंने किए सब में मुझे एक कोई बिगनर बंदा ही मिला। तो स्क्रैम्बल से स्टार्ट होता है। स्क्रैम्बल करने में भी जो अपोनेंट है बहुत टाइम लेता था। एंड स्क्रैम्बल के लिए भी आपके पास फिक्स टाइमिंग होता है, उसी टाइम में आपको स्क्रैम्बल करना है, मतलब मिनिमम टाइम। एंड इंस्पेक्शन के लिए 15 सेकंड। एंड उससे पहले भी आप स्टार्ट कर सकते हो 15 सेकंड से पहले। एंड मोस्टली अपोनेंट मुझे वीक ही मिला और कोई ऐसा अपोनेंट मिला नहीं मुझे कि मेरे लेवल का हो। तो उतना मज़ा नहीं आता जब तक आपके लेवल का अपोनेंट आपको नहीं मिलता। तो ये फीचर भी मुझे इतना काम का नहीं लगा। जैसे ही आप अपना सॉल्व फिनिश करते हैं तो आप देख सकते हैं 30 सेकंड का टाइमर आया। तो 30 सेकंड के अंदर अगर सामने वाले बंदे ने सॉल्व नहीं किया तो उसको DNF मिल जाएगा। तो ये एक बढ़िया बात लगी, क्योंकि जो अपोनेंट थे मुझे बहुत ही बिगिनर मिल रहे थे। अभी देख रहे हो आप सॉल्व भी नहीं कर रहा बंदा, या फिर उसका क्यूब डिस्कनेक्ट हो गया होगा पता नहीं, लेकिन वो सॉल्व ही नहीं कर रहा। तो इसी तरह आपको बहुत वेट करना पड़ता है। उसी को अवॉइड करने के लिए 30 सेकंड का जो है टाइमर दिया है। एंड ये ख़त्म हो गया और इस बंदे को जो है DNF मिल जाएगा। तो इसमें भी इतना मज़ा नहीं आया हमें। बस हम खुद के सॉल्व करते हैं और बस वेट करते रहते हैं, कोई अपोनेंट अच्छा मिलता नहीं। मतलब आपको कोई अगर फ्रेंड हो तो रूम बना के आप खेल सकते हो, मतलब कम्पीट कर सकते हो, तो ही इसमें मज़ा है। और इसमें मुझे कुछ प्राइजेस भी मिल रहे हैं और उसका यूज़ करके, जब मैंने पहले बताया था कि F12 के टिप्स वगैरह आप ख़रीद सकते हो,
वहाँ पे आपको ये काम में आएगा। तो जैसे ही आप जितने ज़्यादा मैचेस करोगे उतने ज़्यादा आपको जो है रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते जाएंगे, लेकिन मुझे इतने काम की नहीं लगे। साथ में ही ऊपर एक रैंकिंग का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करके आप अपनी रैंकिंग देख सकते हैं, जबकि मैं बहुत स्लो इसलिए मेरी रैंकिंग पता ही नहीं ये क्या है। तो यहाँ पे जो टॉप वाले बंदे हैं उनके जो है रैंकिंग आप देख सकते हो, और साथ में वीडियो भी है। तो जो टॉप वाला बंदा था उसके 20 वीडियोज़ भी है, और ये रहे उसके स्क्रैम्बल और वीडियो और उसका रिकन्स्ट्रक्शन। तो इस बंदे ने बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व किया, बहुत ही ज़्यादा फास्टली सॉल्व किया। 41 मूव्स और 9 का DPS, तो ये बहुत ही फास्ट है। तो मैंने इसका रिकन्स्ट्रक्शन भी देखा तो इसमें कुछ गड़बड़ नज़र आई। तो एक क्रॉस लिखा था यहाँ पे, एंड F12 के लिए सिर्फ 1.12 सेकंड, जो बहुत ही कम टाइम है, और 4 F12 के लिए इतना। तो लगभग शायद से उसको पूरे F12 सॉल्व मिले होंगे, या फिर पता नहीं कैसे किया, लेकिन बहुत ही फास्ट सॉल्व था ये। इसी तरह आप बाकी लोगों की सॉल्व भी एनालाइज कर सकते हैं, आपको F12 के लिए भी अलग से ट्रिक्स मिल जाएंगी यहीं पे रिकन्स्ट्रक्शन को देख के। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन लगा मुझे। तो बात करते हैं फाइनल थॉट्स की। तो जब तक बात आती है स्मार्ट क्यूब की, तो ये सबसे सस्ता स्मार्ट क्यूब है अब तक का, एंड उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया क्यूब है। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें स्पीड क्यूब से, तो इसका परफॉर्मेंस मेलोंग से भी ख़राब है। तो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है इस क्यूब का। तो जब आपको इस क्यूब पे अच्छे सॉल्व नहीं आने वाले, तो एनालाइज करके कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। तो स्मार्ट होने का कुछ फ़ायदा ही नहीं अगर आप इस पे नॉर्मली सॉल्व नहीं कर पाए तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैचेस है, लॉकअप्स है। उस हिसाब से इसमें वैसा एवरेज आपको नहीं मिलेगा जैसा आपको नॉर्मल क्यूब पे मिलता है, और आपकी जो स्प्लिट्स वगैरह है वो आपके कुछ काम नहीं आने वाले। अगर आप इस क्यूब को इसलिए लेने का सोच रहे ताकि आप इससे एल्गोरिथम सीख पाए या फिर कुछ इम्प्रूव कर पाएँ, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप इस क्यूब को यूज़ करके थोड़ा भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। इस क्यूब को लेने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप शो ऑफ करना चाहते हो, क्योंकि जो ऐप पे दिख रहा है जैसे मूव हो रहा है, वैसे आप लोगों के सामने शो ऑफ करना चाहते हो, लोगों को दिखा के, तो आप इसे ले सकते हो। या फिर आप कुछ यूट्यूब वगैरह पे शॉर्ट डाल के कुछ सब्सक्राइबर पाना चाहते हो, तो आप इसे ले सकते हो। इम्प्रूवमेंट के लिए बिल्कुल भी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। या फिर आपको कोई स्मार्ट क्यूब भी चाहिए बस कलेक्शन के लिए या फिर ट्राई करने के लिए, फिर भी आपके लिए सही ऑप्शन है। लेकिन जहाँ तक बात आती है कंपटीशन की या फिर खुद को इम्प्रूव करने की, तो ये बिल्कुल भी सही क्यूब नहीं है आपके लिए। आप नॉर्मल कोई भी बजट क्यूब, या फिर इस प्राइस में तो आपको WRM 2019 भी मिल जाएगा, तो वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो इसको लेने का एक ही रीज़न बनता है कि ये स्मार्ट क्यूब है और सबसे सस्ता क्यूब है। बाकी ना ही इसमें परफॉर्मेंस है और ना ही ये क्यूब इतना अच्छा है, जबकि इसकी बैटरीज भी बार बार निकाल के लगानी पड़ती है। मतलब 20-30 साल के बाद वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाती है बैटरी, तो आपको फिर से वापस लगानी पड़ती है। तो ये बहुत ही ख़राब लगी बात मुझे, बहुत ही बड़ा फ्लॉ लगा इस क्यूब में मुझे। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था इस क्यूब से। और बस आपको कोई स्मार्ट क्यूब ट्राई करना है तो आप इसे ले लो और शो ऑफ कर दो भाई। इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, शो ऑफ तो बनता है। और मेरे लिंक से ज़रूर लेना और मेरा कोड ज़रूर यूज़ करना, ताकि आपको भी क्यूब लेवल पे 50 रुपीज़ ऑफ मिले। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।